यहाँ सही है। नमस्कार, मुंबई के संगवारी में आप सबके स्वागत है। मेरे साथ हैं विलियम हंट जी। हम हीरा पन्ना मॉल मुंबई में बैठे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपने जो फिल्म में दुनिया है उसमें कदम कैसे रखे, कब आए, क्या किए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फिल्मी दुनिया की बात कर हाँ रहे हैं आप, तो फिल्मी दुनिया में तो मेरा बचपन से लगाव था। जी हीरो बनने का जो कीड़ा बोलते हैं ना, सब लोगों को होता है, जी मतलब बहुत लोगों को होता है कि भाई हीरो बनेंगे, ये तो बस जी। हीरो बनने की चाहत है। घर वाले लोग में से मेरे पिताजी ब्रिटिशर थे, अच्छा और हाँ, वो रेलवे में बड़े अफसर थे, अच्छा और वो फिल्मों के खिलाफ थे। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था अच्छा फिल्म बनाना, या फिल्म लाइन से नफरत करते थे वो। अच्छा। तो मेरे को वो बड़ी दिक्कत हो गई। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बोले पढ़ाई करो, रेलवे में नौकरी करो, कोई फिल्म में जाना नहीं। जी। माता जी मेरी प्रभाव थी फिल्म पे, अच्छा तो माता जी का सपोर्ट मिला मुझे। तो माँ की वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आ सका, उसका मुझे सपोर्ट रहा। उसका सबसे बड़ा फेवरेट एक्टर था धर्मेंद्र, और वो हमेशा नाम लेती थी, मुझे अभी भी याद है। तो धर्मेंद्र को लेकर बस मेरे को फिर धर्मेंद्र की फिल्म मुझे याद रह गई, मैं ज्यादातर देखता था, मैं भी फैन हो गया धर्मेंद्र। तो इस तरह से मैंने स्ट्रगल किया, स्टूडियो वूडियो के चक्कर में मारा, क्योंकि मेरा तो कोई गॉडफादर था नहीं। इस इंडस्ट्री में जाओ तो कैसे एंट्री करूं। फिर मैं स्ट्रगल करते करते स्टूडियो, मोहन स्टूडियो, नटराज स्टूडियो, महबूब स्टूडियो, फिल्मिस्तान स्टूडियो, ऐसे कई स्टूडियो, फेम आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में जाता था, फिल्म सेंटर में भी जहाँ मौका मिला। अगर मौका मिल गया तो घुस जाता, मुझे निकाल भी देते थे। तो मोहन स्टूडियो में मुझे याद है कि एक वॉचमैन हुआ करता था, मोहन दादा। अच्छा। तो वो मेरे को देखकर बोले, क्या बेटे आपका वक्त खराब कर रहा है, आप जाओ जाओ यहाँ से निकलो। मैंने बोला मुझे शौक है। अरे कोई ऐसे थोड़ी हीरो हीरो बनते। फिर देखा, फिर भी मैं मान नहीं रहा हूँ, खड़ा हूँ घंटों घंटे तक। तो उसने बोला इधर आओ, एक काम करो, आप मेरे को 1 किलो मटन अगर ला कर दे तो दर संडे को ला कर दो, मैं आपको शूटिंग दिखाऊंगा। वाह। मैंने बोला ठीक है। तो उस समय काफी पिक्चरों की शूटिंग कर ले, ऋषिदा की शूटिंगें चलती थी मोहन स्टूडियो में। तो ऋषिकेश मुखर्जी की पिक्चर, आनंद की, अच्छा। आनंद आश्रम की, और काफी पिक्चर्स ये सब देखते थे आप जाके? तो मैं वहां जाकर, मुझे लेके जाता था वॉचमैन। बगैर वॉचमैन कैसे वो अंदर एंट्री नहीं देते। तो सेट पे लेके जाने का, वो वहाँ के मैनेजर वगैरह को बोलते मेरा लड़का है, खड़ा कर, तो मैं शूटिंग देखता। तो वो मेरी तमन्ना, वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ। अब मैंने देखा तकलीफ है, बहुत स्ट्रगलर लोग मुझे मिले, फिल्म बना देंगे, आपको हीरो बना देंगे, ये देंगे पैसा। उसमें मुझे अभी भी याद है, BR इशारे के साथ एक IM कुन्नू था, वो एक्टिंग क्लासेस कर, हाँ बेटे आपको बना देगा, मेरी एक्टिंग क्लासेस काम करो, इतनी फीस लगती है, इतना पैसा लगता है। ये पैसा तो था नहीं, क्योंकि पिताजी का बैकिंग नहीं था, माँ तो हाउसवाइफ थी। तो करे कैसे, मैं आगे कैसे बढ़ूँ, बिना पैसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो 1 किलो का मटन में पैसा चोरी करता था घर से और उस बंदे को देता, तब एंट्री। तो ये चोरी छुपे जो था, पिताजी का पैसा चोरी कर कर, इस तरह से मेरा चल। उस समय आप शूटिंग जब देखने गए जी, तो याद है आपको कौन कौन से फिल्म की शूटिंग देखे और कौन कौन से अभिनेता अभिनेत्री को आप देखे शूटिंग करते हुए? आनंद आश्रम अमिताभ बच्चन था। आनंद आश्रम नहीं, नमक हलाल, सॉरी। अच्छा। हाँ, ऋषिकेश। अच्छा अच्छा। अमिताभ बच्चन था उसमें। और आनंद आश्रम में राजेश खन्ना था। अच्छा। और उत्तम कुमार भी था। अच्छा। और प्रकाश मेरा की कोई, उस समय मोहन स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी, जंजीर नहीं थी, जंजीर की बात की बात। तो वो मुझे पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा है, उसकी अमिताभ बच्चन ही था हीरो। तो बस वो देख देख कर खुश हो रहा था भाई। मैंने रोल बोल के लिए, तो रोल का तो कोई इतनी आसानी, सब पैसे मांगने लगे, तो मेरे बस की बात नहीं आपने थी। जो रिकॉर्डिस्ट का जो वो किया, वो बाद में वो आया। कब शुरू फिर किया? मैं बताता हूँ, मुझे हाँ। एक्टिंग के लिए एक लड़का मिला। अच्छा। उसका नाम था अनिल ट्यूगी। वो मुझे बोला कि तू मेरे साथ रहे, मैं तेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा पैसा ऐसे मांगता था। उसने देखा पैसा नहीं हो, तो मेरे को हमेशा बोलता था कोई हीरोइन है तो मिला दे, हीरोइन है तो। मैं समझा नहीं।
तो मेरे वो मैं स्ट्रगल करता था, एक दो तीन लड़कियां था, मैंने मिला दिया तो खुश हो गए। बाद में पता चला कि वो दल्ला था लड़की, और वो लड़कियों को प्रोड्यूसर से इसलिए मेरे को मेहरबान होकर मेरे को शूटिंग भी दिखाता था, काम के लिए भी बड़े बड़े, एक एन चंद्रा से मिलाया। अच्छा, और जिसने बड़े हाँ बैजू बावरा बैजू वगैरह बावरा। बनाया ना, हम्म, उनके फैमिली का आर चंद्रा। अच्छा, तो मैं उनका पाली हिल पे बहुत बड़ा फ्लैट है जहाँ पे ऊपर कमाल अमरोही साहब थे, अच्छा, वहाँ उसी में पहले माले पे था, तो मैं वहाँ जाने लग गया 1-2 साल तक। तो वो उधर कुछ काम उनके साथ, बोला बेटो ठीक है आप ये करो वो करो, आपको रोल दे दूंगा, मैं पिक्चर बना, तो मैं लगा रहा हूँ। तो देखा 1-1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ। इस तरह से मैंने बहुत स्ट्रगल किया। फिर मैंने बोला अभी जरिया क्या है, मैं कैसे जाऊँ। फिर मैंने ये साउंड रिकॉर्डिस्ट का मेरे को लगा कि ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ मैं बैठ सकता हूँ। तो किसी एक रोहित सप्रा रिकॉर्डिस्ट है, अच्छा, जिसकी मेरी मुलाकात एक अशोक मान जी से मेरी हुई। जी जी, तो अशोक मान जी उस समय प्लान कर रहा था शैलेंद्र सिंह के साथ एक फिल्म। शैलेंद्र सिंह जब हीरो बना था बॉबी के बाद, सिंगर शैलेंद्र सिंह, पहले बॉबी बनी थी, फिर वो हीरो बनने लगा तो इसकी पिक्चर में था। अच्छा, एग्रीमेंट एक आ गई थी रेखा के साथ। तो अशोक मान जी बोलते हाँ बेटे मेरे साथ रहो, ये काम करो वो करो। तो बोलते मैं आपको एक जगह भेजता हूँ, आप क्यों, ये वो जो मैं काम कर रहा आर चंद्रा जी के वहाँ, अशोक मान जी का वहाँ। तो अशोक मान जी ने बोला एक काम करो, इधर आपका काम नहीं है, आप साउंड वाउंड में जाइए, मेरे बहन का मर्द है वो आपका दूरदर्शन में रिकॉर्डिस्ट, अच्छा, आप वहाँ जाइए और उनको मिलिए। तो मैं पहुँच गया उनका प्रेफरेंस लेकर। अभी उनका तो करीबी रिश्ता था, बहन का हस्बैंड। तो मैं वहाँ पहुँचा, रोहित सप्रा ने एंटरटेन किया, बोला अशोक जी से, बोलते हाँ अशोक जी ने बात की, आप बैठो बैठे। बोलते यहाँ तो कोई परमानेंट काम है नहीं और यहाँ कोई पोस्ट भी नहीं है असिस्टेंट की, लेकिन हम लोग कोशिश कर कर मैं बात करता हूँ। उस समय डायरेक्टर साहब थे शास्त्री साहब, तो शास्त्री साहब डायरेक्टर जनरल थे अच्छा, दूरदर्शन के। तो वो लोग की कोई मीटिंग हो है, बोले कि ठीक है टेम्परेरी जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो ले जाइए असिस्टेंट को, हम लोग कुछ वर्कआउट करते हैं। तो खास प्रोग्राम जहाँ ज़रूरत थी प्रोड्यूसर से वो सब लिखवा विखवा कर एक क्रिएट किया गया। कोई जगह नहीं थी हमारी, वो बनाया गया कि असिस्टेंट लिया जाएगा, क्योंकि एक रिकॉर्डिस्ट क्या क्या करे। क्योंकि दूरदर्शन में कभी कभी फंक्शंस में इंदिरा गांधी जी आ रही है, तो इंदिरा गांधी का भी मैंने किया, जयप्रकाश नारायण का भी कवरेजेस किया। तो उस समय स्टेज पे भागो, यहाँ रिकॉर्डिंग करो, कुछ मिस हो गया तो एक लड़का चाहिए वो स्टेज पे माइक लगावे, ये लगावे, सब केबल वेबल, तो एक सपोर्ट के लिए। तो सैंक्शन किया उस समय, मुझे अभी भी याद है 15 रुपया मिलते थे, सिर्फ 15 रुपया दिन का, और वो भी चेक। कौन से सन की बात है लगभग? ये 71 की थी, 70। 15 रुपया चेक से? हाँ, पहला चेक मुझे दूरदर्शन का 15 रुपए का मिला और मैं बड़ा खुश हो गया, चलो कमाई तो हो गई। और फिर वो स्ट्रगल करते करते मेरा पिताजी भी खुश हो गया, चलो कुछ कर रहा है। अभी उसको पता नहीं फिल्म लिखा नहीं कर रहा हूँ, बोला कहीं कर रहा हूँ कुछ ऐसा किसी के साथ प्राइवेटली काम। तो बोला ठीक है, लाया पैसा तो ठीक है। अकाउंट था नहीं, अकाउंट खुलवा दिया दोस्त। फिर उसके बाद फिल्म में रिकॉर्डिंग करने लगे फिर? और उसके बाद नहीं, फिल्म में नहीं, उसके बाद काफ़ी देर तक मैं 71 से 1977 तक दूरदर्शन में था। अच्छा। काफ़ी प्रोग्राम, वहाँ के बहुत सारे प्रोड्यूसर, उसमें मेरे साथ बीपी सिंह थे, जो ये CID VID जो चलती है ना, हाँ वो कैमरामैन थे मेरे साथ। अच्छा जी। और उनका बड़ा साथ रहा मेरा, और वो मेरे को बड़े लाइक करते थे। बाद में वो बढ़ गए, एक VK सिंह कर थे, वो भी बाद में प्रोड्यूसर। भारती आचरेकर एक थी, मुझे याद है, वो भी बड़ी एक्ट्रेस है, काफ़ी रोल किया उस समय, हीरोइन भी थी, प्रोड्यूसर भी थी, दूरदर्शन की प्रोड्यूसर। याकूब सैयद एक थे, हास परियास वगैरह पर बहुत कई प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, न्यूज़, हर तरह की चीज़ है। फिर वहाँ से स्ट्रगल करते करते मेरी पहचान हो गई साउंड की वजह से, क्योंकि वहाँ 15 रुपया
परमानेंट पोस्ट नहीं हो पाया। अच्छा। तो एक दोस्त मिल गया मेरा, साथ में ही था मेरे काम में, मधु घाक करके। अच्छा। उन्होंने बोला कि यार मेरा एक दोस्त फिल्म इंडस्ट्री में, यहाँ से निकलते या तो कुछ हो नहीं रहा है। दो 71 में आया, वो लोग 73 74 में आया, मैं ही सीनियर था वहाँ, मेरे बाद और दो आ गए। जी जी। तो ऑलरेडी 4 लोग हो गए वहाँ पे। तो बोला चलो जाते। तो सैमसन नाम था उसका, सैमसन मदन प्रकाश एक रिकॉर्डिस्ट थे, उनके साथ काम। तो बोला चलो आ जाओ, वो शूटिंग पे। तो मुझे पहली शूटिंग पे लेके गया सुहाग। इत्तेफाकी बात वहाँ भी अमिताभ बच्चन। सुहाग हाँ। अच्छा। मनमोहन देसाई डायरेक्टर था उसमें, अमिताभ बच्चन, रेखा, शशि कपूर, परवीन बाबी, अमजद खान, रंजीत, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये था मनमोहन देसाई, उसके भाई साहब प्रोड्यूसर थे। तो वो पिक्चर के मेरे को कुछ शूटिंग से अटेंड करने लगा। बहुत बढ़िया। पैसा ऐसा नहीं दिया पहली बार, देखो करो। और वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ साउंड का। अच्छा। अब मेरे को थोड़ी हिम्मत आ गई, और मेरे को शौक तो फिल्म का था, शूटिंग है वूटिंग है, वो तो सीरियल में अलग खेल था पूरा। फिर उस सिलसिला में कौन कौन सी फिल्म करते गए आप साउंड में मेरी सबसे पहली पिक्चर तो मैंने बताया सुहाग थी। सुहाग के बाद ये मैंने पूरी पिक्चर नहीं की थी, क्लैश में, मतलब वो लोग की टीम थी उसमें, बीच में मुझे। उसके बाद एक रामानंद सागर की आई थी पिक्चर, रामानंद सागर ने बनाई थी, प्रेम बंधन। अच्छा। उसमें राजेश खन्ना, रेखा थी। वो किया, उसमें नरेंद्र सिंह जी रिकॉर्डिस्ट थे, उसे असिस्ट करते थे। हाँ, नहीं मैं उसमें भी क्लैश, मतलब मुझे क्लैश मतलब इंडिपेंडेंट पूरी पिक्चर नहीं मिली। अब किसको जरूरत है, मेरी 2 शूटिंगें चल रही है, विलियम भाई आप उधर चले। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूट की हैसियत से, लेकिन चला, पैसे वैसे मिलने लगे थे। अच्छा। फिर प्रेम बंधन थी। उसके बाद मेरे को एक छाबरा जी मिले, उनके साथ मैंने पूरी पिक्चर की। फिर अच्छा, छाबरा जी के साथ मैंने गरीबों का दाता किया, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती था। अच्छा। आहूजा साहब डायरेक्टर थे और राजीव कुमार प्रोड्यूसर थे। और एक गरीबों का दाता, वो भी छाबरा साहब रिकॉर्डिस्ट थे। छाबरा साहब मुझे अजंता में मिले। अच्छा। साउंड करते वक्त को साउंड के काम में डबिंग, थिएटर, मिक्सिंग विक्सिंग के लिए आता जाता था। मेरा काम तो था नहीं, लेकिन मैं इंटरेस्ट के लिए जी। तो वहाँ मेरे को छाबरा साहब से मिला अजंता में उनका उठना सुनील दत्त के थिएटर में। अच्छा। तो छाबरा जी ने बोला चल मेरे साथ असिस्टेंट, उनके साथ वो करते करते मेरी एक दोस्त हो गई स्वामी साहब के साथ, जो बाद में मराठी पिक्चरों का प्रोड्यूसर डायरेक्टर ना, वो रिकॉर्डिस्ट भी था और तेलुगु पिक्चर का हीरो भी था। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को एक पिक्चर दी संजोग, वो पूरी पिक्चर की मैंने। संजोग में जितेंद्र जया प्रदा थी। मौसमी चटर्जी भी नहीं, जितेंद्र वो जुजू जुजू ब्रिज का भी वो गाना जो था बहुत सुपरहिट हुई, सुपरहिट, वही गाना उसमें था। तो मेरे को उसमें भी बहुत मजा। के विश्वनाथ जी डायरेक्टर था, के विश्वनाथ जी भी रिकॉर्डिस्ट थे। अच्छा। और वो उसने तो सरगम वर्गम जो डायरेक्ट की, काफी मशहूर है, वो रिकॉर्डिस्ट ही थे पहले। अच्छा। तो रिकॉर्डिस्ट का बड़ा ख्याल करता। और मुझे अभी भी याद है, संजोग में उन्होंने मुझे काम भी दे दिया था जया प्रदा के साथ। उन्होंने ये एक ट्रेलर का रोल था, बोला आप कर लो। अच्छा। हाँ, तो जया प्रदा जी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी उस समय। और उसके बाद मेरा दूसरी पिक्चर मेरे को मिली गुजराती फिल्म, तो मैं गुजरात चला गया। अच्छा। हाँ, वो गुजराती फिल्म 2 की मैंने। मोटा घरनी वहू, गजरो मारो थी, जिसमें अमजद खान पहली बार था गुजराती में। फिर हूँ अहमदाबाद में रिक्शा वालों, उसमें असरानी वगैरह था। अच्छा। तो गुजरात के लोगों को जानने लगा। और इस तरह से मदन प्रकाश ने फिर एक और फिल्म दी, वहम। अच्छा। इसमें देश गौतम डायरेक्टर थे, जिसमें संगीता नाइक वगैरह, एक हॉरर आई थी, उसी का रीमेक। उसके बाद मैंने सग्गू के साथ काम किया, सग्गू जो अजय देवगन के वहाँ था। अच्छा। उनके साथ एक फिल्म बनाई थी मैंने, वो जो राजा साहब बोलते थे हम उसको, पटवर्धन, जो भाग्यश्री के पिताजी, उन्होंने एक फिल्म बनाई संदीप पाटिल, सब क्रिकेटरों को लेकर। संदीप पाटिल हीरो था। अच्छा। पूनम धिल्लोन हीरोइन थी। अच्छा। और सग्गू रिकॉर्डिस्ट था, मैं असिस्टेंट। वो पिक्चर मैंने की। वो स्ट्रगल करते करते मेरी एक बाला रिकॉर्डिस्ट से काम हुआ। उन्होंने मेरे को फिर एक पिक्चर दी, अब्बास मस्तन की पहली पिक्चर अग्निकाल। अच्छा।
तो बाला के साथ किया मैंने। अच्छा। वो भी पूरी पिक्चर नहीं, बीच बीच हाँ। में जाता था। हाँ। फिर बाला के साथ मैंने खिलाड़ी की शूटिंग पे जाता था। अभी डेथ हो गई उनकी। तो वो भी अब्बास मुस्तैन की बाजीगर, वो भी बाजीगर। हाँ, बाजीगर का जो और खिलाड़ी का जब अवार्ड फंक्शन था मैं गया था। पहली बार अवार्ड फंक्शन वगैरह गया अच्छा। था, क्योंकि बाला रिसीव किया था उसने। हम्म। और करते करते फिर वो लास्ट पिक्चर मेरी साउंड में मैंने की थी गरीबों का दाता, ये सब हो गया। यश चोपड़ा को ज्वाइन किया, सॉरी, अच्छा। यश जी को ज्वाइन किया। यश जी को रमेश यादव जी रिकॉर्डिस्ट थे, मुझे लेकर अच्छा, गया। अच्छा। हाँ, यश जी से मुलाकात की, बोली ये है हमारी टीम। पिक्चर बन रही थी फासले, सुनील दत्त, रेखा और रोहन कपूर, महेंद्र कपूर जी का बेटा। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। हीरो थे इसमें। अच्छा। पहले हाँ, उसके हाँ, इंट्रोड्यूस किया था रोहन कपूर। फरहा, हाँ। जो टब्बू की बहन थी। फरहा, हाँ। उसकी पहली पिक्चर थी। फारूक शेख था, दीप्ति नवल थी, राज किरण था। उसके बहुत आउटडोर, वो पूरी पिक्चर मैंने की। अच्छा। हाँ, वो यश जी के साथ काम करते। फिर यश जी की कंपनी में दूसरी पिक्चर एक दी है उन्होंने, अंगार। उसमें उसके चीफ असिस्टेंट थे राजेश शेट्टी। वो पिक्चर भी पूरी मैंने की। अच्छा। हाँ, उसमें स्मिता पाटिल और राज बब्बर थे। अच्छा, अच्छा। तो बस वही लास्ट पिक्चर है। और फिर एक संजय खान की पिक्चर आई। संजय खान ये सग्गू के साथ ही की थी, काले धंधे गोरे लोग। अच्छा। उसमें संजय खान, अनीता राज, अमृता सिंह और ये आपका अकबर खान, उसका भाई संजय। फिर मैंने छाबरा जी की एक और पिक्चर मिस कर रहा हूँ। एक पिक्चर आई थी, का नाम मुझे याद नहीं है, वो यार बिना चैन का रे, बहुत सुपरहिट वो गाना। अनिल कपूर और वो छाबरा जी के साथ वो पिक्चर भी मैंने, अनिल गंगोली जी डायरेक्टर था। अच्छा, मुझे वो पिक्चर का नाम भूल रहा हूँ मैं, वो मैंने की। और ये जी के साथ फिल्म निर्माण में कैसे आपने खुद प्रोड्यूस किए फिल्म? हाँ, वो कौन कौन से फिल्म बनाए आपने? मैंने तो फिर और कैसे बनाए आप? तो क्या सोचा फिर आप कि मैं देखो, ये मुझे जो रिकॉर्डिस्ट का फिर पोस्ट मिल गया ना, तब तक मैं असिस्टेंट से, वो बूममैन होते हैं ना, माइक वाइक पकड़, वो भी किया। काफी स्ट्रगल करते करते फिर रिकॉर्डिस्ट बन गया। अच्छा। तो रिकॉर्डिस्ट में मैं फिल्म में रिकॉर्डिस्ट नहीं बना। अच्छा। मैं रिकॉर्डिस्ट बना सीरियलों से। सीरियल मेरे को मिल गई। एक डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे को पता नहीं बुलाया, साउंड में देखा काम, बोले कि आ जाओ रिकॉर्डिस्ट बन जाओ। मेरे को पिक्चरें दी। तो आखिर कौन, एक पहला दूरदर्शन का वो किया, वो लंबी चलती थी सीरियल उस समय। हाँ, नहीं, वो आखिर कौन एक सस्पेंस थ्रिलर। अच्छा। वो तुली साहब थे और वो मैंने की। अच्छा। तो वो पाठक साहब डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे को ब्रेक दिया था। तो वो करते करते एक पिक्चर मिल गई मेरे को, मेरी पहली एज ए इंडिपेंडेंट रिकॉर्डिस्ट। वो 2 एक्टर थे, रोज मेरे घर पे आकर बैठते थे। मैं बिजी, मिलता नहीं हूँ। 2 दिन से आ रहे, मम्मी बोलते पता नहीं, 2 जन आकर बैठे रहते। तो मैं आया, आकर देखा तो बोला हाँ मैं आलोकनाथ। अच्छा। मैं बोला आलोकनाथ, बोलते हाँ मैं फिल्म बना रहा हूँ। यही है एक्टर आलोकनाथ। और गिरिजा शंकर। अच्छा। जो रुद्रास्त्र बना ना, वो अच्छा, महाभारत में अंदाज हो। अच्छा, वो गिरिजा शंकर, वो दोनों प्रोड्यूसर। अच्छा। अब मुझे नहीं मालूम वो लोग एक्टर है क्या है। आए मेरे घर पे बैठे रहे, बड़े कुछ बोले कि मेरी पिक्चर करनी है विलियम भाई, पता नहीं आपका कहीं से मिला, पता नहीं कहाँ से मिला, वो सब याद नहीं मुझे। पिक्चर का टाइटल था अब आएगा मजा। अच्छा। वो मेरी पहली पिक्चर है रिकॉर्डिस्ट। अच्छा। उसके पहले एक सीरियल कर, उसमें फारूक शेख, अनीता राज और काफी कलाकार, पवन मल्होत्रा था, राजा बुंदेला था, फिर आपका और कई एक्टर था। जहीर साहब करके स्टेज के बड़े मशहूर थे वो। पंकज पैरासर की पहली पिक्चर एज अ डायरेक्टर, मेरी पहली पिक्चर एज अ रिकॉर्डिस्ट, सतीश कौशिक की पहली पिक्चर, ये जो अच्छा का ध्यान तो हाँ, वो चीफ असिस्टेंट थे उसमें। अच्छा। एक्टर और चीफ असिस्टेंट। अच्छा। हाँ, और एक गाना भी उन पे पिक्चराइज किया था। एनएफडी से आए थे उस समय वो। हाँ, सतीश कौशिक, वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था। और उसमें उस पिक्चर का कमाल यही है कि काफी इसमें बीर साहब एक लेजेंड
लेजेंडरी कैमरामैन थे भीर साहब, AK भीर, अवार्ड विनिंग, ओरिया का था वो, पूना इंस्टीट्यूट का, बड़ा अच्छा था वो था। और एक आनंद मिलिन, उनकी पहली पिक्चर, म्यूजिक मेरी डायरेक्टर। पहली पिक्चर, हाँ। पंकज पराशर की पहली पिक्चर, सतीश कौशिक का बैकग्राउंड तो नहीं पता, लेकिन चीफ असिस्टेंट और एक्टिंग में मैंने उनको देखा था। और आनंद मिलिन की पहली पिक्चर, समीर साहब की पहली पिक्चर जो गाने लिखते, उनकी भी पहली, वो दोनों सेट पे आते थे शूटिंग देखने, क्योंकि उनको बड़ा कि हमारी फिल्म बन रही है। हाँ, तो समीर साहब मेरे से बड़े डिस्कस कर, मैंने गाने वाने बहुत, मुझे अभी भी याद है, गाड़ी के नीचे आकर कट जाऊंगी वगैरह कुछ गाना बहुत अच्छा बना है। आनंद मिलिंद आकर बोलते कैसा मेरा म्यूजिक है। तो वो मेरी पहली पिक्चर था, बड़ा मजा आया। फिर मैंने देखा इतनी स्ट्रगल करते करते सारी पिक्चरें साउंड में करते करते, तब जाकर मैंने बोला कि अब मैं बनूंगा तो नंबर 1 पोजीशन। तो नंबर 1 क्या होता है? प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उससे बढ़कर कोई होता ही नहीं। बस एक सोच थी, ना पैसा है ना कुछ है ना कुछ है, बनूंगा तो मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनूंगा इस इंडस्ट्री में, चाहे जो भी हो जाए। माता जी का आशीर्वाद था, तो मैंने वो हिम्मत जुटाई और मैंने कुछ लोगों को बोलना शुरू कर दिया जहाँ शूटिंग ये करता था पहचान। अच्छा। तो मेरी एक सरदार जी से मुलाकात हो गई, हम लोग चड्डी सिंह बोलते थे उसको। अच्छा। वो निजाम के डिस्ट्रीब्यूटर, उनको मेरा काम वाम पसंद आया ये वो, तो मेरे को बोले कि आ जाओ मैं आपको मिला देता हूँ। उन्होंने मेरे को मिलाया एक फाइनेंसर से। अच्छा। सुरेश सेठ नाम था। अच्छा। तो बोले ये है, तो बोला ठीक है बताओ क्या प्रपोजल है। मैंने बोला एक मैंने सोचा है, मेरा टाइटल था जमीन के नीचे, वो मेरी पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर। अब पैसा ऐसा है नहीं, सुरेश जी अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं दे देता हूँ। तो सुरेश जी बोला कि ठीक है मैं पूरा नहीं लगाऊंगा, थोड़ा लगाऊंगा। अब क्या कर रहे थे, एक शर्मा जी लिखते थे, पंडित भरत गौड़ करके। अच्छा। अखबारों में भी लिखते थे और काफी उनसे पहचान हो गई। मैंने बोला कि पैसे का थोड़ा बहुत बंदोबस्त हो गया, थोड़ा और चाहिए। तो बोले छाबरा जी कर अमरलाल पी छाबरिया का नाम आपने सुना होगा, महमूद को लेकर काफी। अच्छा। हाँ, तो कुहारा बाप वगैरह उसने बनाया, जो महमूद की आई हिट पिक्चर थी। तो उनके कोई रिश्तेदार थे छाबरा, उनसे मिला, क्या प्रपोजल है ये वो। तो बोला आधा है ना पक्का? मैं बोला हाँ पक्का है। तो वो हिसाब से छाबरा साहब ने बोला चलो आधा मैं लगाता हूँ। अच्छा। अब पैसे की तैयारी होगी, मैंने खाली टाइटल बोला, स्क्रिप्ट विप्ट कुछ दिमाग में नहीं है। ठीक। फिर हमारे को एक सलीम करके राइटर मेरे स्ट्रगल टाइम पे बैठता था, उन्होंने मेरे को इससे मिलाया, सिद्दीकी साहब से। अच्छा। तो सिद्दीकी साहब ने मेरी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, बोले मेरे को खाली नाम चाहिए, तो पैसा मिले नहीं। उनका भी पहला ब्रेक, तो मैंने उनको ब्रेक देकर उन्होंने लिख कर दी। और सलीम साहब ने उनको, उनका असिस्टेंट हुआ करता, बोले इनसे लिखवा दो। ये भी बेचारा इंदौर से आए, वो इंदौर से ही है। अच्छा। वो मुरैना का रहने वाला था। मुरैना का। हाँ। तो पिक्चर शुरू हो गई और इत्तेफाक से उसमें मेरे एक दोस्त थे जिसके साथ मैं बाद में शुरू किया, लेकिन किसी ने मिलाया था तो मैंने उनको एसोसिएट में लिया था, इनायत शेख। तो शक्ति कपूर भी था। अच्छा। और मोहन जोशी भी था उसमें, एक नई लड़की कीर्ति शेट्टी, सोहेल करके एक नया लड़का। इस तरह से जमा कर दिया मैंने, पिक्चर कंप्लीट। कौन सी फिल्म थी वो? जमीन के नीचे मेरी। जमीन के नीचे पहली, वो सेंसर में जाकर, हाँ पहली फिल्म फंस गई वो सेंसर में। अच्छा। वो कुछ अंधविश्वास दिखा रहे ये वो, हम पास नहीं कर। हाँ। अटक गई तो मैं करूँ क्या, फंसू क्या। और मेरे को एक वेदी साहब कर उन्होंने एक एडिटर मिलाया था, प्रकाश कोठारे। अच्छा। प्रकाश जी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, यारी दोस्ती। उनके साथ अच्छा बैठक भी होता था मेरा। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया, तो बोला कि एक काम करो, आप कुछ इसको चक्कर चलाकर स्टोरी गोरी इसका कुछ ये करते हैं, अभी ये लोग मानेंगे नहीं। फिर मैंने वापस उसको कुछ ये कर री एडिट करके दिया। अच्छा। फिर फेल कर दिया दोबारा। फिर बोलते हैं अभी शूटिंग ही करना। तो
मैंने प्रकाश जी को बोला कि मेरे दिमाग में आता, कहा कि मेरा ही आइडिया था, सिद्दीक दुरानी ने तो लिखा था आइडिया। बोला एक काम करते, ये जो अंधविश्वास का जो सब है ना, उसको एक चाल दिखाते हैं। उसमें एक हीरो का भाई दिखाया, वो हीरो का भाई ये सब नाटक कर रहा है, ये सच नहीं है, सच नहीं है, पैसा दौलत हासिल कर रहा है। वो ट्रैक एक खाली लेकर आते हैं, वो मैंने लेकर एक दिन की शूटिंग वापस रखी फिल्म सिटी में। मुझे याद है शूटिंग करके मैंने कभी किया, प्रकाश कोठारे ने एडिट किया, फिर सबमिट किया, पास हो गई पिक्चर, मैं खुश हो गया। अच्छा, पेज डाला, मेरी पिक्चर ऑल इंडिया क्लोज, और डिस्ट्रीब्यूटर लोग डिलीवरी दो, बिक गई हाँ मेरी पिक्चर। तो मुझे को तो मेरे फाइनेंसर भी खुश हो गए, बट अभी रिलीज कैसे करूँ, 2 बार अटक गए, सब लोग घबर गए, सब लोग ने बोला यार पिक्चर छोड़ देते, ऐसा ऐसा है। मैं बोला मत, हो गया है। फिर कुछ लोगों को पता चला कि पिक्चर में कट वट मिल गया है। अच्छा। वो अंधविश्वास का कुछ दिखाया है, ऐसा अफवाहें फैल गए, तो और अड़चने आ गए। तो बॉम्बे का डिस्ट्रीब्यूटर वो सिंधी था, तो वो बेचारा, उन्होंने बोला मैं ट्रायल देखूंगा अभी कितना कटा क्या है। उन्होंने मुझे ₹1,00,000 दिया था साइनिंग, नटराज स्टूडियो में ट्रायल रखी मैंने। ट्रायल रखने के बाद बाहर आया, दोनों बाप बेटे आए थे, मुझे अभी भी याद है, और मुझे बोले कि नहीं ये पिक्चर हम छोड़ रहे हैं, हमको नहीं पसंद। तो मेरे को जमीन के नीचे, और मेन बॉम्बे टेरिटरी वाले, बाकी किसी ने नहीं बोला, वो एक ने बोला। अब प्रकाश कोठारे के बाद बोला ऐसा ऐसा, मैं मुंह लटका, बोला चिंता मत करो, एक और सिंधी है उधर ही बैठता है, आप जाकर मिलो, श्याम मेघानी ना, श्याम मेघानी को मिला, ऐसा ऐसा हो गया। प्रकाश जी ने भेजा, बोलते ये टाइटल तो बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है, ये मैं आपको फोन करने वाला था। मैं बोला ऐसा ऐसा हो गया, आप ले लो अभी, वो छोड़ेगा पिक्चर। मैं बोला पहले माले, बोलते कि मेरे को जानते हैं। हम नीचे आए, उसके दफ्तर में बैठे, तो बोला आप ले रहे हो, बोलते हाँ। तो बोला ₹1,00,000 दे दो, उसने चेक निकाल कर दे दी उसके नाम पे, और पिक्चर हिट हो गई। पिक्चर हिट हो गई, मतलब जितना चलना चाहिए था सब डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाया। अच्छा, उसके बाद कौन सी बनाई फिर? उसके बाद मैंने फिर हॉरर का सिलसिला शुरू किया। अच्छा। 3 चुड़ैल बनाया और इस तरह के हॉरर फिल्म। फिर देखा मार्केट, देखो जो मार्केट में चलता था मैं वही बनाता था। मार्केट में फिर हॉरर का दौर आया तो मैं हॉरर बनाया, फिर सस्पेंस का दौर आया तो सस्पेंस थ्रिलर बनाया। कुछ आप बोलते थोड़ा हॉट टाइप की पिक्चर है, जो बोल्ड टाइप की पिक्चर है, तो उस टाइप की बनाया। उसमें मैंने चेतना बनाई, हर नाइट्स बनाया, चेतना इनर नाइट्स। फिर मैंने बनाया जिस्म और कामसूत्र। अच्छा। फिर मैंने बनाया एक बड़ी सी लव स्टोरी। अच्छा। फिर मैंने बनाया आपका, हाँ, वही जो फाइनेंसर जिसने मेरे को जमीन के नीचे किया, उसने थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बोला बना, अभी ये थोड़े छोटे लेवल के, थोड़ा बड़ा आ गया, तो मैंने उनके लिए बनाई। वो शुरू हो गया था डाकुओं का, जो घोड़े वोड़े वाली, तो मैंने पिक्चर शुरू की डाकू दिलरुबा। सॉरी, वो रवि बहल साहब ने बनाई थी, दिल्ली यूपी का डिस्ट्रीब्यूटर जे नीलम कर आजकल भोजपुरी पिक्चर और ये इंपा विम्पा की भी है, कार्य करता है। उनको प्रोड्यूसर बनना था, तो बनाकर वो पिक्चर शुरू की। वो पिक्चर बहुत चल गई डाकू। फिर मेरे जो फाइनेंसर था, मैं जमीन के नीचे, उसने बोला कि बनाओ आप थोड़े और बड़ी बनाओ, तो मैंने धर्मेंद्र के साथ अप्रोच। पिक्चर का टाइटल था भाई ठाकुर। तो धर्मेंद्र के साथ भाई ठाकुर शुरू किया, डाकू दिलरुबा बन चुकी। वही धर्मेंद्र जिसके आप फैन थे? हाँ, मम्मी फैन थी। हाँ, तो मैंने बोला धर्मेंद्र को, तो भाई ठाकुर बनाए। धर्म जी के बंगले पे गया, उनको मिला, पैर वैर छुए, इतना खुश हो गया, बात किया, बेटा पिक्चर डन कर दी उसने, और वो पिक्चर शुरू हो गया। तो धर्म जी के साथ फिर मम्मी को लेकर गया सेट पे, फोटो वोटो खींचा, इतना खुश हो गया। देखो एक वो दिन जो मम्मी फैन थी और मम्मी की वजह से मैं फैन बना, और एक वही मौका आया, सिर्फ एक नहीं फिर 2 पिक्चरें की मैंने एक और गंगा की सौगंध कर डाकू की सौगंध। हाँ, वो एक प्रोड्यूसर थी चांदनी गुप्ता, उसके लिए हमने डायरेक्ट की, उसमें भी धर्मेंद्र था। अच्छा। वो 2 पिक्चरें धर्मेंद्र के साथ करने का मौका मिल गया।
फिर शक्ति कपूर और शक्ति रवि कपूर किशन को लेके तकरीबन- अब लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ नहीं, उसकी क्या लगे कहानी रहो मुन्ना भाई कहाँ मिला रहे हो, वो तो बहुत बड़ी पिक्चर है। तो वो लगे रहो मेरी थी, मुन्ना भाई लगे रहो। अच्छा, वो थी लगे रहो, तो मुन्ना भाई लगे रहो तो उसकी पिक्चर विधु विनोद चोपड़ा। अच्छा, आपकी क्या थी? उसमें तो संजय दत्त और वो, लेकिन उससे पहले मेरी बनी। हाँ, क्या बनी थी वो? मेरी थी राजा भाई लगे रहो। राजा भाई लगे रहो। राजा भाई लगे रहो, उसमें रवि किशन था, शक्ति कपूर था, शिवा था, ये आपके किरण कुमार था, बहुत कलाकार। तो वो डाकू के सिलसिले में ही चला। रानी मेरा इसमें आपने क्या ये सब जितने भी बताया प्रोड्यूसर डायरेक्टर के, उसमें पैसा कमाया कि नहीं कमाया? मैं हर पिक्चर में कमाया, लेकिन राजा भाई लगे रहो में नहीं कमाया, माइनस हुआ। हाँ, क्योंकि बजट ओवर चली गई थी। अच्छा, वो मेरी गलती समझो या मैं एकदम बड़े पे चला गया, जो मेरी हैसियत नहीं थी। मैं खुल के खर्चा किया, खुल के सब कुछ किया। रवि किशन को भी ड्रेसेस वैसेस ऐसा मैंने कभी किया नहीं। वो बोला अभी बड़े, अभी छोटा छोटा रहने दो, बड़ा कर। छोटे में कमाया, बड़ा करने गया तो फिर मुझे मेरा मकान भी बेचना पड़ा, ये बहुत तकलीफ में है। फिर मैं फिल्म बनाना बंद कर दिया। उसके बाद मैंने कभी नहीं, मुझे छोटे मोटे गुजराती फिल्म का एक ऑफर, एक खार में एक बिल्डर है, उन्होंने एक फिल्म बनाने का मौका दिया, तो मैंने गुजराती फिल्म बना कर दी, बेच कर भी दी, वो भी खुश है। उसके बाद एक मराठी मिले मुझे किसी दोस्त के थ्रू, बहुत बड़े डॉक्टर थे वो, उनके लिए मैंने बनाई डम डम डिगा डिगा। अच्छा, वो मराठी फिल्म थी, वो भी अच्छी चली। इस तरह से बनाते गया, बन गया। फिर मैं रह गया, डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया उसके बाद। वाह, बढ़िया। अब देखो ये भी शौक, ये मुझे एक बाबू करके मिला, बाबू सुगंध। ये जामू सुगंध के रिश्ते, जामू सुगंध और उसके बड़े भाई जामू सुगंध जी के, उनका बेटा था बाबू सुगंध। उनसे मुलाकात हो गई मेरी, राजा भाई कर, वो उसने मेरी प्रिंटिंग का काम किया। पूरी पिक्चर का प्रिंटिंग जो होता है, पोस्टर लगता है, वो बाबू ने किया। वहाँ दोस्ती हो गई, तो वहां से वो डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन सिखाया। फिर मैं, वो अभी तक चल रहा है, फिर वो सिलसिला चल ही रहा है। बाबू की बेचारे की डेथ हो गई और उनका बड़ा साथ रहा मेरे को। उन्होंने बड़े बड़े ग्रुप में, बड़े बड़े सर्कलों में घुमाया, उनके साथ रहा और इस तरह से मेरा चलता रहा। अभी डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ, अभी जियो का, जी पे, इस पे पिक्चर और मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। फिल्म बनाने का अगर कोई मौका मिल गया अच्छा, जहाँ सेफ है, तो बनाऊंगा अगर ईश्वर ने चाहा तो। बाकी विलियम भाई, आपसे बातचीत करके बहुत मजा आया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू।